हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए chord of a circle radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding। यानी आपको एक बार एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है और दूसरी बार निकालना है मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। तो हमको एरिया ऑफ जो सेगमेंट है ए पी बी इसका निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में जो कुछ भी दिया है वो लिख लेंगे। गिवन दैट में हमको ये रेडियस दिया गया है, तो रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर एंड जो इसमें ये एंगल दिया है वो आपका 90 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर का आंसर निकालना होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका ये हो गया ओ ए पी बी। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू को रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90, पाई की वैल्यू 22/7 रख दें या 3.14 रख दें। जो बोला है वही रखना है। उसने अगर पाई की वैल्यू 22/2 बोला है तो वो रख दीजिएगा, और अगर बोला है आपसे पाई की वैल्यू जो है 3.14 पुट करना है तो वो रख दीजिए। आर का वैल्यू आपका है 10, तो 10 इंटू 10 2 टाइम्स लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से 90/360 इंटू 10 जा 100 हो जाएगा। इसका 100 से इंटू आंसर आएगा 1314। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 4 जा 36 एंड 314/4। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे 2 से इससे डिवाइड हो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ये 157/2। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस सेक्टर का आंसर आया है। निकालना हमें ये माइनर सेगमेंट है, इसका आंसर निकालना। ये जो माइनर सेगमेंट दिया है हमें, इसका आंसर निकालना। तो जो सेक्टर का हमने आंसर निकाला है, अब क्या करना होगा, इसमें एक ट्रायंगल बना है, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर निकालता हूँ आपका नेक्स्ट। यहाँ से निकालेंगे जो आपका दे रखा है, तो ट्रायंगल दिया है आपका
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिएगा ये ट्रायंगल है, आपको मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये 90 है, तो ये साइड 10 है, ये भी 10 है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। इस टाइप से हम इसको फॉलो करेंगे। तो 1/2 इंटू बेस कितना है आपका बेस है 10 और हाइट भी है 10, तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 10 इंटू 5 50, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया राइट एंगल ट्रायंगल का। जब ये एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का आ गया, तो हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। किसका आंसर निकालना है? माइनर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, हमने जो कंप्लीट एरिया निकाला था वो हमारा था सेक्टर का 78.5, और इसका जो निकाला था वो आंसर निकला है 50। इसको हम अगर माइनस कर दें तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो माइनस कीजिए, माइनस करने पर कितना आएगा? 28.5। कितना आ जाएगा? 28.5। तो ये हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया माइनर सेगमेंट का। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ नहीं आया है, तो मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। इसका सेकंड पार्ट है वो मेजर सेक्टर। सेकंड पार्ट क्या है उसका? मेजर सेक्टर आपको सॉल्व करना है, और पाई की वैल्यू भी आपको क्या लगानी है? 3.14। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहीं पे सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यू नो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी यहाँ से आप इस टाइप से जाएंगे और ये यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन रहा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन। ये अब आपने देखा ये वाला जो सेक्टर, ये जो है वो मेजर सेक्टर है। क्या है? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कंप्लीट जो एक हमारा रिवोल्यूशन पार्ट होता है वो 360 होता है। अब इसमें से 90 माइनस करना है, तो ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट आ जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो कंप्लीट। तो ये एंगल पता नहीं है तो हम किस टाइप से निकालेंगे? 60 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ना लगा के यहाँ लगाया है 3.14, और आर की वैल्यू आपको पता है रेडियस कभी चेंज नहीं होती है, तो 10 इंटू 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू बचेगा 270, और ये 360। इसको 314 लिख देंगे, क्योंकि 10 10 या 100 का इंटू इसमें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 314। कितना आ जाएगा? 314। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36।
तो 3/4 इंटू 314, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो इंटू 357/2। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 7 जा 14 कैरी 1 बचे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 3 इंटू 78.5 का अगर इंटू करते हैं तो 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 and 1 25, 2 कैरी and 3 7 जा 21 21 और 2 कैरी 23। तो हमारा आंसर हो जाएगा 235 और ये पॉइंट ये लग जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं दिख रहा होगा तो मैं आशा चाहूँगा इसको एक बार इरेज करता हूँ। जैसे हमने रखा था 360 माइनस 90 रखा था अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इसको हमने सॉल्व किया था 270 रिमेनिंग बचा था और 260 इंटू 314, इसको हम सिंप्लीफाई किया था तो हमारा आया था 9 3 जा और 9 4 जा इंटू 314। इसको हम डिवाइड पहले ही कर चुके हैं तो हम इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कंप्लीट आंसर को कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसको निकाल चुके थे। इतना आपका आंसर